हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पोल्स कंडक्ट किए थे, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर कुछ 1500 करीब बच्चों के मुझे वोट्स मिले हैं। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट पोल्स में मिले हैं, तो इसमें कुछ नंबर जो है वो कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। तो लगभग हम मान के चल रहे हैं 1000 बच्चों के हमको यहाँ पर वोट मिले हैं, और उसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि एक कंसेंसस क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहली चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने पोल्स यहाँ पर फ्लोट किए थे, मॉर्निंग शिफ्ट के केस में आपको यहाँ पर ये डेटा दिखाई दे रहा है, मतलब कि लेस देन 100 जो सिनेरियो है, 68% बच्चों का, 100 से 115 18% बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, 115 से 130 10% और 130 प्लस 5%, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट में बात करेंगे तो ये नंबर थोड़ा-सा कम हो जाता है, मतलब हमको दिख रहा है कि शायद थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पेपर था यहाँ पर। लेकिन वहीं पे जब मैंने पोल चेक का ऑप्शन भी आप लोगों के लिए फ्लोट किया, क्योंकि पोल चेक आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ चेक करने के लिए पोल को हिट करते हैं कि बाकी बच्चों के क्या रिस्पॉन्स है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग सेम डेटा आपको दिखाई देगा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, विद अ लिटिल चेंज, ठीक है, बहुत कम चेंज। हालाँकि वो नंबर कम है, मतलब कि सिंपल बात है कि इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो आप बोल रहे हो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, वो हाँ, मान रहे हैं, बच्चों के स्कोर्स में वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे लगता है अब तक आप बहुत बोर हो चुके होंगे ये बात सुन के कि मॉर्निंग ईज़ी, इवनिंग डिफिकल्ट, दिस दैट। तो एक कंसेंसस पे पहुँचते हैं कि पेपर जो था वो कहीं न कहीं एक लगभग सेम लेवल का था, 19-20 का डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस था नहीं। कुछ क्वेश्चंस डेफिनिटली डिफिकल्ट थे, बट देन आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपके पास चॉइस होती है इस एग्ज़ामिनेशन में। सो दैट मेक्स अगेन इट कि 19-20 का ही बस डिफरेंस यहाँ पर हमको दिखाई देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। देखो, बहुत सिंपल है, मैं अपने मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुना रही हूँ, मेरे मन की आवाज़ नहीं है ये आप लोगों ने जो मुझे बताया है थ्रू योर पोल्स, थ्रू योर वोट्स, ठीक है, उसके बेसिस पर मैं आपके सामने ये जो नंबर्स है वो शेयर कर रही हूँ। तो इसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें चेंजेस हो सकते हैं, आई एम नॉट अ फाइनल वर्डिक्ट गिवर कि भाई मैं बता दूं और वही होने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, और वो चीज ये है कि अगर अगर आपके मार्क्स 120 प्लस आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 120 प्लस, किस केस में, जेआरएफ, मतलब किसी भी सिनेरियो में, एज इन मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट, तो आपका जेआरएफ पक्का है। और अगर आपके नंबर 110 प्लस आ रहे हैं, तो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के हों, चाहे आप इवनिंग शिफ्ट के हों, आपका एलएस लगभग पक्का हो जाता है। तो ये चीज तो पक्की हो गई सेफ स्कोर की बात। अगर आपके नंबर इसके ऊपर हैं, तो आप बिना किसी चिंता के जो भी एग्जामिनेशन है उनमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, एज इन जहाँ पे अभी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बाद में भी दोगे तो चलेगा। बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वो सीवी में एनहेंसमेंट होगा, ठीक है। और जो आपके आगे की प्रोसीडिंग्स है उनको आप स्टार्ट कर सकते हो। और जिन बच्चों का इस नंबर के से कम नंबर है, एज इन जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, वो तो फिर एग्जाम के जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक चिंता में रहोगे। लेकिन जो एकदम ही नीचे, जो एकदम ही, मतलब आपको लगता है कि 100 के नीचे नंबर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, 100 के भी बिलो आपके मार्क्स हैं, यूआर की मैं बात कर रही हूँ, तो जीआरएफ मिलना लगभग बहुत ही, मतलब मुश्किल है ना। तो फिर आप नेक्स्ट जो आपका साइकिल है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सिमिलरली एलएस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 95 के भी नीचे हैं, या फिर ये सिनेरियो है, तो अगेन आप नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, सेफ साइड रह के। अगर आपका हो भी जाता है फॉर दैट मैटर बाय चांस, तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी बाकी एग्जाम्स जो आने वाले हैं उनमें आपको बेनिफिट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नंबर्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ मैं फटाफट से। अगर आप यहाँ देख सकते हो, मॉर्निंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूंगी बच्चों, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में अगर हम बात करेंगे 112 प्लस माइनस 3 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल चांसेस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 106 प्लस माइनस 3 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो जेआरएफ निकल जाना चाहिए। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में 105 प्लस, 101 प्लस, ओबीसी में 96 प्लस, 95 प्लस, एससी में 79 प्लस, 75 प्लस, एसटी में 65 प्लस, 60 प्लस, पीडब्ल्यूडी में 60 प्लस एंड 59 प्लस आपके यहाँ पर मार्क्स है। ये रॉ स्कोर है, ये रॉ स्कोर है जो अभी आपने कैलकुलेट किया होगा बेस्ड अपॉन आपने जो रिस्पॉन्स शीट देखी है उसके बेसिस पर आपने रॉ स्कोर कैलकुलेट किया होगा। नहीं किया तो प्लीज कर लो, ठीक है, डाउनलोड कर ही लिया होगा अब तक आपने, तो उसके बेसिस पर ये आपको हमेशा काम आएगा। परसेंटाइल के बेसिस पर जब आपको नंबर मिलेंगे ना, तो फिर ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल जा रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक सिनेरियो। ऑफ कोर्स इसमें चीजें प्लस माइनस हो सकती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया प्लस माइनस 3, और जनरली ये प्लस ही रहने वाला है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी माइनस की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ये एक ब्रैकेट है जहां पर
आपको नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। डीबीटी जेआरएफ के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड टॉपिक्स का जो वीडियो है वो मैं आपके साथ में आज रात तक शेयर कर दूंगी। तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बच्चों, एंड वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई भी आपके विचार हैं, पसंद आ रही है वीडियो, कोई अगर आप नहीं है सहमत, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर एक बात से सहमत हो, तो सहमत हो ना हो जो भी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आप अपने जो भी थॉट्स है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा कि आप जैसे कई हज़ारों बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपस में डिस्कशंस कर सकते हो, आपके ही फील्ड के बच्चे आपके ही एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो यू कैन डिस्कस मेनी थिंग्स विद अमंग्स योर पेयर्स, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।